वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के मिशन के बारे में। बुद्ध की मुस्कान। वर्ष 1998 में भारत ने आज से 20 साल पहले 11 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश शॉक्ड हो गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ पोखरण 1 के बारे में। 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर चल रहे फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को अचानक ही बीच में रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ ही क्षण पश्चात उद्घोषक का स्वर गूंज उठा। आज सुबह 8:05 पर पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारत ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। इस परीक्षण से 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष होमी सेठना की देखरेख में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू कर दिया था और 14 मई की रात डिवाइस को अंग्रेजी अक्षर एल की शक्ल में बने शाफ्ट में पहुंचा दिया गया था। और यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो थार मरुस्थल में जैसलमेर से 111 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई को निर्जन क्षेत्र में किया गया था। शायद इसीलिए पोखरण 1 को बुद्ध की मुस्कान, बुद्धा स्माइलिंग कोड नाम दिया गया था। परीक्षण के लिए पोखरण को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत दूर थी। और अब पोखरण 2। आज से 20 साल पहले और पोखरण 1 के लगभग 24 साल बाद भारत ने पोखरण में ही 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। इससे पहले 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप देते हुए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। 11 मई को किए गए पहले परीक्षण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे। इस ऑपरेशन को पूरा किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। 11 मई को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलोटन का विखंडन फिजन उपकरण और 0.2 किलोटन का सहायक उपकरण शामिल था। इन परमाणु परीक्षणों के बाद जापान और अमेरिका सहित कई बड़े प्रमुख देशों ने भारत पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इस प्रतिबंध के बाद एकमात्र इजराइल ही ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था। 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में इस दिन 11 मई को आधिकारिक तौर पर भारत ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। अब आइए आपको बताती हूँ कि कैसे ये पूर्ण गोपनीयता और सावधानी से बरत के ये परीक्षण किया गया। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA भारत पर नजर रखे हुए थी और उसने पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 उपग्रह तैनात किए थे। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े वैज्ञानिक कुछ इस कदर सतर्कता बता रहे थे कि एक दूसरे से भी कोड भाषा में बात कर रहे थे और एक दूसरे को छद्म नामों से बुलाते थे। परीक्षण वाले दिन सभी को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल पे ले जाया गया था ताकि गुप्तचर एजेंसी को लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां पहुंचे थे। तड़के लगभग 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इससे पहले इन्हें मुंबई से भारतीय वायु सेना के विमान से जैसलमेर एयरबेस लाया गया था। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े गड्ढे खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए। इन गड्ढों पर बालू के पहाड़ बनाए गए जिनसे मोटे मोटे तार बाहर निकल रहे थे।
जब विस्फोट किया गया तो आसमान में रेत का गुब्बारा उठा और विस्फोट की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। पोखरण परीक्षण रेंज पर 5 परमाणु बमों के परीक्षणों से भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसमें परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी। आज 15:45 बजे भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। प्रधानमंत्री स्वयं परीक्षण स्थल पर मौजूद थे और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने परीक्षण सफल होने की घोषणा की थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।